हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं एसआर कंप्यूटर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज से हम सीरीज ऑफ वीडियो शुरू करने जा रहे हैं वायरशार्क पर। स्टूडेंट्स, आपको लगता है मेरे यूट्यूब चैनल से आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है, आपको कुछ प्रैक्टिकली सीखने मिल रहा है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे यूट्यूब चैनल को सभी स्टूडेंट्स तक पहुंचाइए जो डिप्लोमा और डिग्री में अभी पढ़ाई कर रहे हैं। ये यूट्यूब चैनल का जो मेन एम है वो वही है कि हर एक स्टूडेंट जो डिप्लोमा और डिग्री कंप्यूटर इंजीनियरिंग फील्ड में कर रहे हैं उनको हो सके उतना इजी लैंग्वेज में, हिंदी लैंग्वेज में और इंग्लिश लैंग्वेज में, दोनों लैंग्वेज में मैं मेरे वीडियो में मेरे चैनल में वीडियोस अपलोड करता हूँ, जिससे स्टूडेंट्स को एग्जाम में प्रैक्टिकली सब कुछ आए और उनको थियरी ज़्यादा याद रहे। वो सबकी टेक्निक्स और ट्रिक्स भी मैं बताता हूँ और मैं ट्राई करता हूँ कि सब कुछ प्रैक्टिकली आपको एक्सप्लेन करने को ट्राई करूँ। ओके, मैं वो भी ध्यान रखता हूँ कि थियरी में बहुत ज़्यादा ना करवाऊँ आपको। बट स्टूडेंट, यहाँ पे एक मिसकंसेप्शन है स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि थियरी ना आए तो भी चले, हमको तो प्रैक्टिकल ही करने हैं। स्टूडेंट्स, मैं आपको प्रैक्टिकल बताने के लिए बहुत कुछ बता सकता हूं, बट आपको एक चीज ध्यान रखनी है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में हो या कोई भी सब्जेक्ट्स, कोई भी कंप्यूटर इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट कर रहे हो, आपको थियरी पढ़ना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना प्रैक्टिकल करना है। रीजन ये है, देखो स्टूडेंट्स, आपको अगर ABCD नहीं आता है तो आप किसी को लेटर नहीं लिख सकते, आप कंपोजिशन नहीं लिख सकते। मेरा कहने का मतलब ये है, थियरी आना ही चाहिए प्रैक्टिकल आने के लिए, क्योंकि प्रैक्टिकल में मैं आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन बताऊंगा, बट आपको थियरी का फंडामेंटल कंसेप्ट ही पता नहीं है तो फिर आपको बहुत मुश्किल होगा प्रैक्टिकल समझने में। जैसे अभी हम आज से जो सीरीज ऑफ वीडियो शुरू करने जा रहे हैं वायरशार्क का, इसके ये अच्छी तरह समझने के लिए आपको 4 सेम डिप्लोमा या तो फिर डिग्री में 4 सेमिस्टर या 5th सेमिस्टर में, जो भी सेमिस्टर में सब्जेक्ट कंप्यूटर नेटवर्क आता है, अगर वो आपको आता होगा, थियोरेटिकली तो पहले आना ही चाहिए, प्रैक्टिकली तो मैं आपको बताऊंगा ही, बट अगर थियोरेटिकली आपको कंप्यूटर नेटवर्क्स के फंडामेंटल नहीं पता है तो आपको वायरशार्क समझने में बहुत मुश्किल होगी। अब ये जो टूल है वायरशार्क, वो बहुत ही यूज होता है, एथिकल हैकर्स भी उसको यूज करते हैं, हैकर्स भी उसको यूज करते हैं। हम ये देखेंगे कि एथिकल वे में इसको कैसे यूज करना है। बहुत फ्रीक्वेंटली यूज टूल है सब नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। अगर आपको नेटवर्क में मास्टरी लेनी है, अगर आपको आगे जाके नेटवर्क फील्ड में कुछ करना है, तो मैं आपको स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा कि वायरशार्क टूल को आपको पूरा एक्सप्लोर करना चाहिए। मैं मेरे सीरीज ऑफ वीडियोस में आपको बहुत कुछ बताऊंगा। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आप खुद को पूछिए, आपको OSI मॉडल पता है? अभी आपको ये पता होगा कि OSI मॉडल के APST NDP 7 लेयर होते हैं, ठीक है, और वो थियोरेटिकली जानना बहुत जरूरी है। बट क्या आपको पता है एग्जैक्टली OSI लेयर में, हर लेयर में क्या होता है? स्टूडेंट्स, मैं आपको ये सीरीज ऑफ वीडियो में वायरशार्क का यूज करके प्रैक्टिकली बताऊंगा कि OSI लेयर को आप कैसे थियोरेटिकल को प्रैक्टिकल कंसेप्ट में कन्वर्ट कर सकते हो, जिससे आपको OSI लेयर आप कभी भी पूरे लाइफ टाइम में कभी भी नहीं भूलोगे। ये मेरी गारंटी है मेरे तरफ से। ओके, बट उसके लिए आपको थियरी भी जानना जरूरी है, तो ही तो मैं आपको प्रैक्टिकली लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करके बता सकूंगा। ओके स्टूडेंट, तो आपको आज से ध्यान रखना है, थियरी उतना ही जरूरी है जितना प्रैक्टिकल है। तो आपको जब थियरी करवाए तो बोर नहीं होना है। मैं मेरे वीडियोज में आपको थियरी बहुत नहीं करवाऊंगा, मैं आपको बहुत कम थियरी करवाऊंगा, बट जितनी मैं आपको थियरी बोल रहा हूं अभी वायरशार्क में भी, जिसके लिए आप देख सकते हैं मैंने सिर्फ तीन PPTs बनाई है, बाकी पूरा मैं आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन ही देने वाला हूं। बट ये 3 PPT में मैं आपको अभी जो समझाने जा रहा हूं मेरे डिजिटल पैड में, वो आपको बहुत जरूरी है कि आप ध्यान से सुने, तो ही आपको आगे कोई भी प्रैक्टिकल में कुछ पता चलेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। जस्ट अ बिट इंट्रोडक्शन, वायरशार्क क्या है। ओके, देखो वायरशार्क ये सिंबल है, ये टूल का, ये एक टूल है एक्चुअली। वायरशार्क एक सॉफ्टवेयर टूल है। वो क्या कर सकता है, मैं फुल स्क्रीन कर देता हूं
जिससे आपको देखने में आसानी हो। देखो, वायरशार्क एक नेटवर्क प्रोटोकॉल एनालाइजर है। अब आपको यही नहीं पता है कि नेटवर्क क्या है, वो तो सबको पता होगा। एक से ज्यादा कंप्यूटर अगर आप कनेक्ट करते हो तो वो नेटवर्क होता है। ओके, अब एक इधर बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड आ रहा है, प्रोटोकॉल। जस्ट अ मिनट, मैं आपको थोड़ा ड्रॉ करके बताता हूं डिजिटल पैड पे। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो वर्ड है ना प्रोटोकॉल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो वर्ड है वो, अभी आपको प्रोटोकॉल ही नहीं पता, ये 4th सेम में आता है। बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं। आपको अगर कुछ आप रिकॉल कर पा रहे हो तो मैं थोड़े बहुत प्रोटोकॉल लिख देता हूँ। टीसीपी, यूडीपी, उससे भी जाज बहुत इंपॉर्टेंट है, आईपी, फिर एफटीपी, फिर एसएमटीपी, बहुत सारे प्रोटोकॉल है। आपने जो टीसीपी आईपी मॉडल करा था उसमें सब प्रोटोकॉल्स आते हैं। अभी ये प्रोटोकॉल्स ही आपको पता नहीं है तो मैं उसको एनालाइज करके आपको कैसे बता सकता हूँ? तो इसलिए आपको पता होना चाहिए आईपी क्या करता है, टीसीपी क्या करता है, यूडीपी क्या करता है। ये जो टूल है उसको एनालाइज करता है, पूरे प्रोटोकॉल को एनालाइज करता है कि ये प्रोटोकॉल क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। वो मैं आपको लाइव बताऊंगा सब कुछ, इस वीडियो में नहीं। इस वीडियो में तो हम थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे वायरशार्क पे, और आपको मैं वायरशार्क डाउनलोड करके बताऊंगा, कैसे डाउनलोड करना है वो बताऊंगा। हम नेक्स्ट वीडियोस में प्रोटोकॉल, एक एक प्रोटोकॉल को एक्सप्लोर करेंगे। ओके, तो सेकेंड पॉइंट जो है, इट कैप्चर्स द ट्रैफिक रनिंग ऑन अ कंप्यूटर नेटवर्क। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक नेक्स्ट स्लाइड में आपको एक नेटवर्क ड्रॉ करके बताता हूं। देखो स्टूडेंट्स, अभी हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि ये जो लैब है, कई चार कंप्यूटर है। ओके, ये एक पूरा नेटवर्क है। आप समझ सकते हो कि ये एक पूरा नेटवर्क है, ठीक है। और यहाँ पे सपोज इंटरनेट है, ये एक इंटरनेट है। अब हम थोड़ा इसको नेमिंग दे देते हैं। सपोज ये जो है ये ए है, कंप्यूटर ए। देखो वायरशार्क क्या कर सकता है हम वो देख रहे हैं बहुत ब्रीफली। अभी सपोज कंप्यूटर ए कुछ डेटा भेज रहा है यहाँ पे कंप्यूटर बी को, ठीक है। अब कंप्यूटर ए ने क्या डेटा भेजा बी को, ठीक है। ये जो यहां से डेटा फ्लो हो रहा है तुम्हारा वायर से, तो वायरशार्क उसको देख सकता है। ओके, सपोज हम एक सर्वर है, ये सपोज कंप्यूटर की जगह, कंप्यूटर भी तुम कर सकते हो, और उसको हमने सर्वर बनाया और यहाँ पे वायरशार्क इंस्टॉल किया है। तो मैं यहाँ पे देख सकता हूं कि ये दोनों क्या बात कर रही है। बहुत डेंजरस थिंग है एक्चुअली। एथिकल हैकर नहीं, बल्कि हैकर जिसका यूज करके बहुत कुछ कर सकते हैं। आप क्या डेटा भेज रहे हो सब कुछ देख सकते हैं। दूसरा, सपोज अगर ए ओपन कर रहा है www.google.com और जा रहा है इंटरनेट पे, तो इंटरनेट से क्या रिप्लाई आता है वो पैकेट्स हम देख सकते हैं। ऐसे आपको पता नहीं होगा, आपने पैकेट्स कभी देखे ही नहीं होंगे। 100% मैं आपको बोल रहा हूं। मैं आपको इसमें लाइव बताऊंगा कि पैकेट्स कैसे देखने हैं, हम कहां जा रहे हैं, कि पैकेट में क्या आ रहा है, उसका हेडर क्या है, उसके बीट्स कितने लेंथ का है, वो सब मैं बताऊंगा। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको पता चल गया होगा वायरशार्क कर क्या सकता है। वायरशार्क खुद एक पीसी के क्या डेटा है उसको भी देख सकता है, और हम एक पीसी से दूसरे पीसी में क्या डेटा भेज रहे हैं उसको भी देख सकता है। ओके, तो हम वापस आते हैं। ट्रैफिक का मतलब क्या? ये जो आप जो डेटा भेज रहे हो ना, ये एक ट्रैफिक है, ये ट्रैफिक है। जो डेटा फ्लो हो रहा है वो ट्रैफिक होता है। ओके, तो अभी दूसरा जो थर्ड पॉइंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट इज फ्रीली अवेलेबल एंड ओपन सोर्स। ये एक फ्रीली अवेलेबल सॉफ्टवेयर है और ओपन सोर्स है। इसलिए ही मैं आपको ये डेमो से सब कुछ कर पा रहा हूं, क्योंकि ये फ्रीली अवेलेबल है। तो मैं आपको बताऊंगा इसको कैसे डाउनलोड करना है। ओपन सोर्स का मतलब इसको कोई भी यूज कर सकता है। ओके, तो आई होप ये भी आपको पता चल गया होगा। और लास्ट पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, मैंने सब कुछ वायरशार्क की, आप एक बुक लेने जाओ तो 1000 पेज की 800 पेज की एक बुक आती है जिसमें वायरशार्क के बारे में पूरा लिखा होता है। हम इतना कुछ तो नहीं कर पाएंगे, और डिप्लोमा डिग्री के एज अ स्टूडेंट तुमको इतना जानने की जरूरत भी नहीं है। मैं आपको बेसिक बताऊंगा, उसके बाद आपको अगर हायर कुछ करना है एडवांस में तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, बट ये बेसिक जानना बहुत जरूरी है।
देखो इसका यूज क्या है, वायरशार्क का यूज क्या है हम वो देखते हैं। नेटवर्क को ट्रबल शूट करने में यूज होता है। तो जो नेटवर्क इंजीनियर होते हैं वो नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम होता है, जैसे सपोज डेटा लॉस हो रहा है, एक पीसी को डेटा नहीं मिल रहा है, तो वो सब ट्रबल शूटिंग हम वायरशार्क टूल से कर सकते हैं। फिर हम ये एनालाइज का मतलब क्या है, एनालाइज मतलब हम पैकेट को एनालाइज कर सकते हैं। सपोज एक नेटवर्क में कोई बार बार कोई एक साइट विजिट कर रहा है जो विजिट नहीं करनी चाहिए। सपोज आपको बोला है कंपनी में कि फेसबुक विजिट नहीं करना है, तो आपके नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर को पता चल जाएगा आपके फेसबुक विजिट करोगे तो। क्यों? क्योंकि उसने वायरशार्क इंस्टॉल करके रखा हुआ है सर्वर पे, और आपके आईपी में वो चेक करेगा कि क्या क्या पैकेट फ्लो हो रहे, तो उसको दिखेगा कि आपने क्या विजिट किया है, फेसबुक विजिट किया है, तो उसको तुरंत पता चल जाएगा। ओके, तो हम इससे ये भी कर सकते हैं। फिर जब हम कोई प्रोटोकॉल बनाते, सपोज ये जो प्रोटोकॉल मैंने आपको बताए थे आईपी टीसीपी, वो सब तो प्रोटोकॉल लोगों ने बनाए हुए। सपोज मुझे खुद का प्रोटोकॉल बनाना है, जैसे मेरे चैनल का नाम है एसआर कंप्यूटर एजुकेशन, तो मेरे को एसआर नाम का एक प्रोटोकॉल बनाना है। तो ये प्रोटोकॉल बनाने की रिसर्च टाइम में तुम ये वायरशार्क को यूज कर सकते हो और देख सकते हो कि इसका परफॉर्मेंस कैसा है प्रोटोकॉल का, फिर उसको एक्चुअल डिप्लॉय कर सकते हो। और फाइनल एजुकेशन, जो हम अभी 90% काम यही कर रहे हैं, अभी एजुकेशन देने के लिए भी वायरशार्क का टूल का आप यूज कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको पता चल गया होगा बेसिकली कि वायरशार्क क्या करता है। अब हम देखते हैं कि वायरशार्क को डाउनलोड कैसे करना है। स्टूडेंट्स, कभी भी आपको कोई भी सॉफ्टवेयर हो तो उसको डाउनलोड करने के लिए आपको उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, नहीं तो दूसरी जगह से भी आप डाउनलोड कर सकते हो, बट उसमें वायरस आने के चांसेस है। इसलिए आपको क्या करना है, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर ही डाउनलोड करना है। तो आपको आपका ब्राउजर खोलना है और लिखना है wireshark.org। wireshark.org ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, और यहां पे जाके आपको ये रहा पहला ही ऑप्शन आपको मिल जाता है, डाउनलोड। अब यहां पे बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है स्टूडेंट्स, आपको 64 बिट वर्जन का आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आपको 64 बिट वर्जन डाउनलोड करना है। लैपटॉप आपका अगर उस पे 64 बिट पे चल रहा है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आपने डाउनलोड आपने इंस्टॉल किया है, अगर 32 है तो 32 करना है। मोस्ट प्रोबेबली 90% केस में आपका अभी अगर नया लैपटॉप होगा तो 64 बिट ही होगा। ओके, तो आपको इस पे क्लिक करना है। मेरा 64 बिट है तो मैं 64 बिट डाउनलोड कर रहा हूं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है अभी। 68 MB का ये सॉफ्टवेयर है। जल्दी से हम इसको डाउनलोड होने देते हैं। 40 सेकेंड्स बाकी है, जल्दी हो जाएगा डाउनलोड। अब डाउनलोड आपकी स्पीड पे डिपेंड करता है, अगर आपकी अच्छा इंटरनेट होगा तो जल्दी हो जाएगा डाउनलोड। आपको देखना है ये, जब तक पूरा डाउनलोड ना हो तब तक। हम वायरशार्क को स्टूडेंट्स नेटवर्क स्निफर भी बोल सकते हैं। नेटवर्क कैप्चर करता है ना पैकेट, तो नेटवर्क स्निफ कर रहा है एक्चुअली। ओके, ये डाउनलोड हो चुका है, तो हम अभी जाते हैं इसके फोल्डर पे और इसको डबल क्लिक करके इंस्टॉल करते हैं। नेक्स्ट, फिर नोटेड। ओके, जो भी डिफॉल्ट है वो आपको इंस्टॉल करना है स्टूडेंट्स। इसमें ज्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं है। आपको अगर डेस्कटॉप आइकन रखना है तो आप यहाँ पे डेस्कटॉप आइकन पे क्लिक कर सकते हो। बाकी आपको कुछ भी जो डिफॉल्ट है उसको रखना है, उसको हटाना नहीं है कुछ भी। जैसे ये एसोसिएट अगर डिफॉल्टली ठीक है तो आपको हटाना नहीं है, नहीं तो प्रॉब्लम करेगा वो इंस्टॉलेशन के टाइम। इंस्टॉलेशन के बाद ये लोकेशन है जहां पे डाउनलोड हो रहा है। देखो आपके उसमें स्पेस रिक्वायर्ड 200 MB स्पेस होना चाहिए। नेक्स्ट नेक्स्ट। आप अगर USB से कुछ कैप्चर कर रहे हो तो इसमें टिक करना है, अभी नहीं करना है आपको। ओके, इंस्टॉल। देखिए स्टूडेंट, ये अभी वायरशार्क इंस्टॉल हो रहा है। उसको पूरा इंस्टॉल होने देना है, इसको कुछ नहीं करना है बीच में।
आई एग्री यहाँ पे क्लिक करना है। ओके, यहाँ पे आपको इंस्टॉल क्लिक करना है। जो भाई डिफॉल्ट है वही सब रखना है आपको, ज्यादा छेड़ना नहीं है इसको। अभी ये npcap इंस्टॉल कर रहा है, जो वायरशार्क यूज करता है एक्चुअली जब कैप्चर करता है पैकेट उसके बाद एनालिसिस के लिए। ओके, तो इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया है। शो डिटेल्स में आप देख सकते हो क्या क्या इंस्टॉल हुआ है। ओके, फिर नेक्स्ट करना है, फिनिश। npcap अभी इंस्टॉल हुआ है, वायरशार्क अभी इंस्टॉल हो रहा है। npcap आप सोच सकते हो एक सपोर्टिंग फाइल्स और यू कैन से कि एप्लीकेशन उसके अंदर इनबिल्ट आता है। अभी देखिए वायरशार्क सक्सेसफुली कंप्लीटली इंस्टॉल हो गया है। ये वर्जन है 3.4.7। अगर आप इसको 2 महीने, 4 महीने, साल, 2 साल बाद इंस्टॉल करते हो तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। आपको हमेशा लेटेस्ट वर्जन ही इंस्टॉल करना है। फिर अभी नेक्स्ट दे देना है। देखो अभी मैं रीबूट नहीं कर रहा हूं, बट ये रिकमेंडेबल है कि आप रीबूट करो। ओके, मैं अभी रीबूट अभी नहीं कर रहा हूं, फिर करूंगा। फिनिश। अब हम एक काम करते हैं, देखो ये वायरशार्क इंस्टॉल हो गया है। उसका मैं आपको ओपन करके उसका इंटरफेस बता देता हूं एक बार। अभी यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है स्टूडेंट्स, देखिए आप देख सकते हैं मेरे यहाँ पे कनेक्शंस बहुत सारे हैं। मैं वायर्ड कनेक्शन भी यूज करता हूँ, वायरलेस कनेक्शन भी यूज करता हूँ। अभी ये वायरशार्क क्या कैप्चर कर रहा है वो आपको अगर जानना है, देखो मैंने अभी वाईफाई से मैं कनेक्शन में अभी आप रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो। ओके, तो देखो ये लोकल एरिया कनेक्शन में देखा आपने लाइन बता रहा है। ये स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे अभी वायरशार्क कैप्चर नहीं कर रहा है। जहां पे आपको ऐसा लाइन दिखे वो हार्ट बीट्स जैसे आपका होता है ना, ये देखो, ये मैं बोला ना आपको मैं वाईफाई यूज कर रहा हूं, तो ये वाईफाई ये कैप्चर कर रहा है। देखो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और लैन के थ्रू भी बताऊंगा कि लैन के थ्रू लैन अगर मैं केबल कनेक्ट करता हूं तो ये लैन के यहाँ पे ऐसा स्पाइक आना चालू हो जाएगा। स्पाइक एक्चुअली क्या है, पैकेट आ रहा है जा रहा है उसका स्पाइक है। देखो मैं अभी कुछ कर नहीं रहा हूं इसलिए एक ही बार स्पाइक आके खत्म हो गया है। देखो आप सब में ऐसा ही है। अब ये वर्चुअल बॉक्स भी मैं यूज कर रहा हूं, ओके, इसलिए भी बता रहा है। आपने अगर वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल नहीं किया होगा तो ये नहीं बताएगा आपको, बराबर। ये मैंने 3-4 कनेक्शंस बनाए हुए थे इसलिए बता रहा है। बट आपको ध्यान ये रखना है, यहाँ पे आपको ध्यान एक ही चीज रखना है कि जहां पे ये ऐसा स्पाइक दिख रहा है वो ट्रैफिक को ही वायरशार्क कैप्चर कर पाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे कि इसका एक्चुअल यूज कैसे करना है। OSI मॉडल हम समझेंगे वायरशार्क के थ्रू। मैं आपको पैकेट कैप्चर करके बताऊंगा और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हैकर्स इसको कैसे यूज करते हैं, थोड़ा कुछ बताऊंगा आपको। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कि आप अगर ऐसी कोई वेबसाइट विजिट करते हैं जो HTTP है, जो सिक्योर नहीं है, उसमें से मैं आपको पासवर्ड्स कैप्चर करके बताऊंगा वायरशार्क की मदद से। तो मेरे साथ बने रहिए आप लोग, और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, क्योंकि मैं अभी रेगुलर वीडियोस अपलोड करने वाला हूं। तो मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूं तो आप कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और नॉलेज मिस ना करें। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा और एक बार कि प्लीज आप अगर फैकल्टी है जो ये चैनल वीडियो देख रहे हैं, अपने स्टूडेंट्स के साथ मेरे चैनल को शेयर कीजिए। आप अगर कंप्यूटर डिपार्टमेंट में से है तो ये चैनल रियली आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।